Hello everyone, welcome to Market Sensei. Let's do weekly analysis for 25th to 29th of August 2025. आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं निफ्टी का डेली वीकली लेवल का चार्ट। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी बना कर रखी है। मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है तो वो दिखा देती हूँ। अब ये वीकली लेवल का चार्ट है और यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है जो काफी लंबे अरसे से चल रहा है, विच इज फ्रॉम स्टार्टिंग 23rd of March 2020 टू अभी भी वो ऑन गोइंग है। एक बार वो ब्रेक भी हुआ था, रीटेस्ट भी हुआ था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और वापस चला गया था। और उसके बाद उसने वापस से वहां पर सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। तो हमें अभी भी उसे काउंट रखना है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डाउनफॉल जब हुआ उसके बाद मैंने ये वाले वीक में वीकली एनालिसिस में बताया था पहले ही कि इस बार आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग डाउनफॉल एनी मोर। अब मुझे ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है एंड कंसोलिडेशन आ सकता है, राइट। उसके बाद मैंने कहा था कि अभी भी मुझे एक अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है एंड ट्रम्प एंड पुतिन की जो मीट था उसकी वजह से एक अच्छा खासा गैप अप भी हुआ था, हमने ट्रेड भी कैप्चर किया था, सब कुछ अच्छा चला था। अब मार्केट एंड होते होते मार्केट ने एक डाउनसाइड मूवमेंट दे दिया है, बट अभी भी निफ्टी ने वीकली लेवल का जो कैंडल बनाया है उसमें भी वो गैप फिल करने के लिए नहीं आ पाया है अभी तक। गैप फुल्ली कवर नहीं हुआ है। तो वीकली लेवल पे अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एक गैप तो फिल हो सकता है अभी भी, राइट। बट एक सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को हमें बहुत अच्छे से ध्यान से देख के रखना है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि यहाँ से वो सब यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आए एंड देन वो अपसाइड स्पाइक करना शुरू कर दे, बिकॉज मार्केट इज ऑलरेडी टर्न बुलिश नाउ। सो हम उस पे ध्यान रखेंगे। थोड़ा डाउनफॉल आ सकता है तो वहां से हम हमें बाय करने की जल्दी नहीं करनी है इफ गैप के अंदर एंटर हो जाता है। बट हमें उसके ऊपर नजर रखनी है कि कब बाय करना है और कहाँ तक वो नीचे आ सकता है, ताकि हम बॉटम से बाय पे बैठ सके। करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर डेली टाइम फ्रेम। तो हमें हमारे लेवल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में फीबो लगा देते हैं तो देखते हैं कि डाउनसाइड मूवमेंट में कितना हुआ है, अपसाइड मूवमेंट कितने परसेंटेज पे आया है। लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग एल्स, अगर आपको विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, दैट्स व्हाई। करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.61 के पास आकर मार्केट ने डाउन साइड देना शुरू कर दिया, एक गैप किया, फिर अपसाइड मूवमेंट दिए एंड देन उसने एक अप डाउन साइड मूवमेंट अचानक से शुरू कर दिया। और जो जिस स्ट्रेंथ से फ्राइडे को मार्केट मूव हुआ है डाउन साइड, पॉसिबिलिटी यही है कि गैप डाउन होगा। बट ये पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन होकर गैप फिल हो जाए एंड देन अपसाइड मूवमेंट दे दे, और एल्स गैप अप होके, बिकॉज अभी काफी न्यूज चल रही है रशिया इंडिया यूएस के वजह से, तो काफी कुछ गैप्स की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है यहाँ पर। बिकॉज ये सब डिस्कशन से मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत अफेक्ट होता है। नॉट एवरी टाइम बट अभी ट्रम्प के अराउंड काफी डिस्कशन चल रहा है एंड वो न्यूज अगर वीकेंड पे आती है तो मार्केट को वो न्यूज अब्सॉर्ब करने का टाइम अभी तक नहीं मिला होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। अब अगर वीकडेज में कोई न्यूज आ रही है तो ये मार्केट चल रहा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वेंसडे कोई न्यूज आ रही है तो मार्केट को हमसे पहले वो न्यूज मिलती है, बिकॉज देर आर प्लेयर्स इन द मार्केट जो ऑलरेडी ये न्यूज कहीं ना कहीं से पता कर चुके हैं, सम हाउ दे आर रिलेटेड टू द न्यूज एंड मार्केट बोथ। तो उन्होंने अपनी ह्यूज पोजीशंस का मूवमेंट करके मार्केट को ऑलरेडी हिंट दे दी होती है। दैट्स व्हाई मार्केट टेंड टू फॉल और टेंड टू गेन। बट अगर जो वीकेंड पे न्यूज आती है तो उसका मूवमेंट कहीं पे भी अब्सॉर्ब नहीं हो पाया होता है 80 to 90% ऑफ द टाइम। नॉट एवरी टाइम इट विल रिएक्ट बट इट मे।
सो यहाँ पर हम इट मे को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होता है और गैप फिल होके अपसाइड मूवमेंट के लिए कोई भी छोटा सा कंफर्मेशन भी मिलेगा तो वी विल गो फॉर बाय। अब अगर गैप अप होता है देन वी विल वेट। अपसाइड मूवमेंट का कोई कंफर्मेशन, कोई अच्छा कंफर्मेशन होना चाहिए, नॉट लाइक 5 minutes और समथिंग, एटलीस्ट 15 minutes, देन वी विल गो फॉर बाय बट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा अभी का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताए तो एक डाउन साइड मूवमेंट हमें लगता है कि गैप का एटलीस्ट यहाँ तक आना बनता है गैप फिल करने के लिए अप्रोक्स, और फिर उसे अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू करना है। दिस इज व्हाट हमारा वीकली एनालिसिस इज टेलिंग मी, राइट। सो लेट्स गो फॉर 1 hour टाइम फ्रेम कि कल हमें कैसे रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, ट्रेड लेना है, वगैरह वगैरह। अब निफ्टी में देखा जाए तो 1 hour में ये एक बॉक्स बना हुआ है। ये मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट भी दिया था बट ये बॉक्स स्टिल कंटिन्यूस। एंड मुझे ये लगता है कि मार्केट अगर मूवमेंट नीचे की तरफ देता है तो फर्स्ट गैप एंड नेक्स्ट मैक्सिमम हमारा ये बॉक्स का बॉटम पर आ सकता है। सो हमें कहाँ तक वेट करना है, अगर इसकी ट्रेडर्स है तो कहाँ तक सेल कर सकते हैं, वगैरह का आइडिया आपको मैंने दे दिया। ये बॉक्स एक अच्छा अच्छे से आप मेंटेन करें, नोट डाउन कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें, बिकॉज ये बॉक्स काफी टाइम से चल रहा है एंड ये बहुत अप्रोप्रिएट है। और आप देखेंगे तो कहीं कहीं यहीं पे अराउंड ही आपका गैप भी है। तो प्लीज प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली। अब अगर हम 15 मिनट्स में चले जाते हैं एंड मार्क करते हैं हमारे लेवल्स। सी, ये एक सपोर्ट पर आकर रुका हुआ है। लेट मी मेक इट अप्रोप्रिएट। यस, यहाँ पर ये एक सपोर्ट पर आकर रुक गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर से कितना मूवमेंट कौन सी साइड देता है। अब ये एक रेजिस्टेंस है हमारा, ये एक और रेजिस्टेंस। करेक्ट। नाउ क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन साइड मूवमेंट भी, दैट्स व्हाई हमें सपोर्ट्स भी अच्छे से मार्क डाउन कर ही लेने चाहिए। इवन इफ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग डाउन साइड मूवमेंट वी शुड मार्क एज एक्सपेक्टिंग अ गैप, सो दैट अगर गैप हो जाता है तो हम ब्लैंक नहीं खड़े होंगे। एट द मोमेंट हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए नहीं बैठेंगे, बिकॉज एट दैट पॉइंट माइंड कैन बी बायस्ड। अगर हमें बाय देखना है हम बाय ही देखेंगे, हमें सेल देखना है हम सेल ही देखेंगे। तो हमें बायस ना हो इसीलिए मार्केट के स्टार्ट होने से पहले ही हमें हमेशा मूवमेंट्स पहले से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह बना लेना चाहिए। सो करंट सपोर्ट इज 24,900, current resistance is 25,000, top resistance time being is 25,200, the next support is 24,750 approx 700 750, and the bottommost support timing is 24,550. Now let's go for bank nifty daily weekly time frame, right? अब वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का जो आप चार्ट देख रहे हैं उसमें आप खुद ही क्लियरली मेंशन कर पा रहे होंगे कि ये एक चैनल में चल रहा है। अब यहाँ पर देखें कितनी बार ये चैनल पे आया है। ये एक बार, ये 2 बार, और ये छोटे मोटे टाइम फ्रेम्स नहीं है, और दो दो तीन तीन कैंडल्स बार बार उसे टच किए, राइट। इट्स अ प्रिटी मेजर थिंग। यहाँ पर देखें, सिर्फ इंस्टेंसेस गिने, नॉट द कैंडल्स, देन 1 2 3 4 5। इट्स अ प्रिटी
इम्पोर्टेंट चैनल, राइट। तो यहाँ पर हम अभी भी एक अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर द वीक, बिकॉज अभी तक चैनल का टॉप आया नहीं है, राइट। तो एक बार चैनल का टॉप आने के लिए उसे अपसाइड मूवमेंट देना है, तो आई एक्सपेक्ट वीकली में भी अभी अपसाइड मूवमेंट ही आएगा, बिकॉज मार्केट इज बुलिश और चैनल का टॉप अभी येट टू कम है, राइट। सो लेट्स रिमूव एवरीथिंग आउट एंड गो टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मुझे तो एक अच्छा खासा बॉक्स दिख रहा है। आई डोंट नो कि आप सबको क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। सी ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट एक डाउनसाइड मूवमेंट टिल बॉक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में, बट ओवर द टाइम उसे अपसाइड मूवमेंट देना है, राइट। तो ये भी हो सकता है कि कल मूवमेंट ना आए, कंसोलिडेशन में चला जाए अगर डाउनसाइड उसे नहीं जाना है। बट either downside or consolidation, I'm at least expecting buy side movement tomorrow. But since जयशंकर का स्टेटमेंट आया है और काफी चीजें आई है, तो मार्केट कैन बी वेरी वोलेटाइल और स्ट्रेंथ पकड़ सकता है मार्केट। सो डू नॉट थिंक कि बुलिश मूवमेंट आएगा ही नहीं कल। पॉसिबिलिटीज है कि ना आए, बट बिकॉज ऑफ द न्यूज एंड एवरीथिंग वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। सो और वैसे भी मार्केट बुलिश है, तो हमें बाय साइड के लिए our side should be pretty good to find the trend related trades. So buy side चल ट्रेड हमें मिल रहा है तो we will take it, करेक्ट। अब चले जाते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक चैनल बन रही है, डाउन साइड चैनल वो है। और लेट मी शो यू दिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के लिए, जो 1 आवर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली 54,600 के वहां पर। तो हमें उसको ध्यान रखना है 500 के बीच में, राइट। तो हमें ये लेवल को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर कल सेल साइड मूवमेंट आती है तो रिस्की ट्रेडर्स अगर लेना चाहे, तो अगर गैप डाउन हो जाता है तो डायरेक्टली बाय हम सभी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द गैप थियोरी, जो मैंने हमेशा बोला है कि 15 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल बना एंड उसका हाई पे हाई अगर टूटता है, तो हम उसके लो को स्टॉप लॉस रख के बाय साइड ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर गैप डाउन अप होता है, देन जो रिस्की ट्रेडर्स है वो देखकर सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। बट ये चैनल के बॉटम तक ही, करेक्ट। एंड दैट टू जस्ट फॉर रिस्की ट्रेडर्स, नॉट सेफ ट्रेडर्स। सो let's go in 15 minutes and mark the levels. Let me just remove all this. Yeah, this is important resistance, because ये बहुत बार रिटेस्ट हुआ। सी यहाँ पर कितनी सारी बार ये चीज हुआ है। इवन इन द recent market as well, it has acted as a nice resistance, then resistance broke down. So this, then this is also a nice resistance, ये भी काफी बार टेस्ट हुआ है। Oh god, and this is also a nice one, uh, the support,
So let us mark the levels now. The current support is 54,900. The bottommost support right now is 54,550 to 600. The uh, current resistance is 55,300. And the topmost resistance timing is 55,700. So trade with discipline. Thank you so much.